Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी और जिस तरीके से सचिन पायलट अपने 19 विधायकों के साथ लगातार गुड़गांव के होटल में ठहरे हुए हैं, तो वहीं हम सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो वो अपने विधायकों के साथ, जो कि उनके समर्थक विधायक हैं, उन विधायकों के साथ कभी जयपुर तो जयपुर से बाहर होटल में 5 स्टार होटल, बड़े बड़े लग्जरियस होटल में स्टे किए हुए हैं और 14 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन विधानसभा का सत्र बुलाना था और उसी सत्र में सारा खेला जो था वो खेलना था कि सरकार जो है कांग्रेस की बच पाती है या फिर सचिन पायलट कुछ अलग चीजें कर वहां पर सचिन जो अशोक गहलोत हैं उनकी सरकार को ढा देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से 1 महीने से लगातार सियासत मचा था, बीजेपी से लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा था, विधायकों को आयोग घोषित, बसपा के विधायकों को आयोग घोषित, इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि राजस्थान का जो सियासत है वो काफी ज्यादा गंभीर बनता नजर आ रहा है और उसको लेकर लोगों की जो निगाहें थी वो कहीं ना कहीं राजस्थान के होने वाले जो आपको अगर विधानसभा सत्र के दौरान जो पोलिंग होती है उसके सबकी निगाहें जो है टिकी हुई थी। लेकिन अब लगता है कि ये जो मामला है वो लगातार धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहा है और खत्म क्यों हो रहा है इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी अगर इस पे निगाहें बनाए होंगे तो आप सभी को ये भी पता होगा कि सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर लिया है। यानी कि सचिन पायलट जो कि अपने साथ ही जो उनके विधायक यानी कि जो उनके सीएम थे अशोक गहलोत को समर्थन करते नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन हाईकमान भी उनको बहुत सारे ऐसी चीजें मनाई कि सचिन पायलट वापस आ जाए सॉफ्ट तरीके से और कितने अच्छे तरीके से पोलाइटली तरीके से उनको बुलाया गया, लेकिन सचिन पायलट जो है वो वहां पर नहीं गए और ये जो नतीजा रहा आप देख सकते हैं कि लगातार 1 महीने से पार्टी कभी इधर कभी उधर, विधायक कभी बंद कभी बाड़ी बाड़ी, ये सारी चीजें होती नजर आ रही है। लेकिन आखिरकार अब सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद खबरें ये आ रही है कि सचिन पायलट यहाँ पे नॉर्मल पड़ गए हैं, सॉफ्ट पड़ गए हैं और आने वाले समय में शायद हो सकता है कि अशोक गहलोत के बाद जो सीएम है उनके पद के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। हालांकि सचिन पायलट से बातचीत करने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है अशोक गहलोत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो विचार है, उनका जो ओपिनियन है वो जानना चाह रहे हैं कि सचिन पायलट अगर फिर से पार्टी में आते हैं तो क्या वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सारी चीजों पर कांग्रेस पार्टी जो है अशोक गहलोत से चर्चा कर रही है। हालांकि 5 बजे का टाइम जो है और दिया गया था इसको सचिन पायलट और राहुल गांधी से मिलने का, और जब गांधी परिवार जो है, सोनिया गांधी है, यानी कि जो भी गांधी परिवार में जो उनके लोग हैं उनके साथ सचिन पायलट मुलाकात करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि सचिन पायलट ने क्या चीजें रखी है सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने, जिसको सुनने के बाद आप भौचक्के रह जाएंगे और आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से अशोक गहलोत का सचिन पायलट के प्रति स्टेटमेंट आना क्या यह दर्शाता है कि अगर फिर से सचिन पायलट उसी पार्टी में जाते हैं तो फिर आगे का इनका पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो कैसी होगी। अगर हम बात करें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने सचिन पायलट ने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव ये है कि हम कांग्रेस पार्टी में रहेंगे लेकिन हमारे गुट के 2 विधायकों को राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं सचिन पायलट। अगर फिर से अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस में शामिल होकर सरकार बचा पाते हैं तो वो 2 सीएम यानी डिप्टी सीएम का डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा डिमांड ये कर रहे हैं कि सार्वजनिक तरीके से दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली के जो बैठे हैं गांधी परिवार, वहां से एक फैसला लिया जाए कि आने वाले समय में सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो फिर उस चुनाव में भी सीएम को लेकर कहीं ना कहीं मारी होगी। तो ये वो चाहते हैं सचिन पायलट कि यहां से पहले ही घोषणा कर दी जाए कि सचिन पायलट जो हैं वो अगले सीएम होंगे। तो ये चाहते हैं सचिन पायलट। इसके बाद सचिन पायलट ये चाहते हैं कि उनके विधायकों को जो है कैबिनेट में मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया जाए, यानी कि राजस्थान कैबिनेट में मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया जाए, नहीं तो बोर्ड या फिर निगम या फिर न्यास में अलग अलग चीज़ों को लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी दी जाए। ये जो है सचिन पायलट बखूबी जो है सचिन पायलट जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट ये भी चाहते हैं, क्योंकि वो पहले भी
कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान के और डिप्टी सीएम भी हैं और डिप्टी इनके अलावा इन 2 पदों पर जो है हाईकमान हटा दी गई थी। तो सचिन पायलट का ये डिमांड है कि हमको केंद्र में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाए। तो ये राष्ट्रीय महासचिव आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है पोस्ट होता है और सचिन पायलट चाहते हैं कि उतने बड़े पोस्ट को मैंने त्यागा है तो कहीं ना कहीं मुझे केंद्र की राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए ताकि हम लोगों के बीच और पूरे देश में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती से लेकर सामने आ जाएं। तो और इस प्रकार की चीजें जो है सचिन पायलट, ये कुछ चीजें थी जो कि सचिन पायलट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सामने प्रस्ताव रखे हैं। अगर इन प्रस्तावों पर अशोक गहलोत तैयार हो जाते हैं तो हाईकमान फैसला लेकर हो सकता है कि सचिन पायलट को इस प्रकार की कमान संभालने का मौका दे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करे। हालांकि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम थे, वो आपको बना दिया जाएगा, लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट खुद उस चीज़ों को फिर से लेने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो सफा का सफा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब लगातार जो है कमजोर मतलब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और ये लग रहा है कि अब जो है राजस्थान को जो सियासत में भूचाल मचा था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब शांत पड़ेगा। और फिर इस प्रस्ताव के साथ अगर राहुल गांधी और गांधी परिवार की जो टीम है वो अगर इसको मान लेती है तो फिर सचिन पायलट जो है अपनी आगे की पारी की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी क्या विचार है, क्या राय है? क्या सचिन पायलट को इस तरीके से बगावत कर कर अपने विधायकों के साथ महीनों भर गुड़गांव के होटल में रह जाना सही था या फिर उनको अशोक गहलोत को सबक सिखाने के लिए सचिन पायलट का ये मुकाम जो था वो बेहतर था? आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.